पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में गलन, बेदर्द सर्दी से बचने का हर कोई कर रहा जतन। पर आज बात उनकी जिनके जतन को दूसरों के जतन की जरूरत होती है। आप और हम या ठीक ठाक संपन्न लोग तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, पर उनका क्या जो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए सरकारी इंतजाम होते हैं जिन्हें शेल्टर होम कहा जाता है, यानी रैन बसेरा, रहने खाने की जरूरत को पूरा करने वाला ठिकाना। आज चलेंगे कई शहरों में और देखेंगे कि जिनके लिए जीने मरने के दावे सियासी दल करते हैं, वो अपनी प्राथमिकता में इन्हें कहां और कैसा रखते हैं। रैन बसेरों का लाइव क्वालिटी और रियलिटी चेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाय सर्दी, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहीं कोई सड़क पर रात गुजारने को तो मजबूर नहीं है, कहीं कोई बिना कंबल या रजाई ठंड से कर तो नहीं रहा लड़ाई। चलिए पता लगाते हैं। मेरे साथ जो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, राजस्थान के सहाड़ा से दिनेश चौहान हैं, जय त्रिपाठी लखनऊ से हैं, दुर्गेश यादव वाराणसी से हैं, अकरम चौधरी काशीपुर से और आदिल राणा हरिद्वार से। सबसे पहले आदिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। आदिल, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप, किस तरह की व्यवस्था है, क्या समय रहते प्रशासन और शासन चेता है? आदिल राणा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं लगता है आदिल तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। सहयोगी दुर्गेश भी मेरे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। दुर्गेश, आपसे भी मेरा सवाल यही है, क्या समय रहते प्रशासन चेता है? अगर चेता है तो तस्वीरें ठीक होंगी, अगर नहीं चेता है तो उन्हें जगाने का यही वक्त है। जी बिल्कुल कबीर, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने काफी विकास किया है। लेकिन अगर वहीं पर ठंड की बात की जाए तो यहाँ पे भी ठंड ने अपना पूरी तरह से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उसको देखते हुए यहाँ पे जिला प्रशासन ने रैन बसेरों की भी पूरी तरह से व्यवस्था की है, चाहे बीडीए हो या जिला प्रशासन हो, पूरी तरह से व्यवस्था की है। यहाँ पे टोटल अस्थायी और अस्थायी मिलाकर 22 रैन बसेरों की यहाँ व्यवस्था की गई है। बनारस में जब भी कोई प्रवेश करता है तो कैंट रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो या तो बनारस के जो घाट है वहां पे आता है, तो वहां पे आने के बाद घूमता है, तो अगर ठंड लगती है तो पहले वो रैन बसेरों की तरफ जाता है। तो ऐसे में बात की जाए तो यहाँ रैन बसेरों की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है प्रशासन। आप अंदर जाके तस्वीरें दिखा पाएंगे किस तरह से व्यवस्थाएं हैं? क्या रजाई कंबल ठीक ठाक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फटे पुराने हो? पर्यटक हैं यहाँ पे आए थे, श्रद्धालु हैं, वो आए थे लेकिन गए टहलने के लिए। लेकिन अगर यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था है। जो पर्यटकों के लिए जो सुविधा जो होटल में दी जाती है, गेस्ट हाउसों में दी जाती है, वो यहाँ पे रैन बसेरों में ये सुविधाएं दी जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ चारपाई लगी है और जो यहाँ पे गद्दे रखे हुए हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे आने के बाद जो उनको सुविधा मिल रही है। तो यहाँ पे जो केयर टेकर हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। और यहाँ पहले लोग जब पर्यटक आते हैं तो किस तरह से एंट्री दी जाती है, उसका यहाँ पे रजिस्टर भी मेंटेन होता है। उसके बाद से आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड देखने के बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। तो मेरे साथ इस समय केयर टेकर है, मैं इनसे बात भी करना चाहूंगा किस तरह की यहाँ की सुविधाएं जो यहाँ पर्यटक आ रहे हैं रैन बसेरों में रुकने के लिए, किस तरह से आप लोग दे रहे हैं? वो आते हैं तो पहले उनका आधार कार्ड दिया जाता है। उनका आधार कार्ड से नाम और उनके पिता का नाम और मोबाइल नंबर ये सब नोट किया जाता है। उनकी उम्र नोट की जाती है। उसके बाद जो है उनको आश्रय दे दिया जाता है। आशा दे दिया। अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जा रही है जो होटल की तरह दी जाती है। ठंड तो इस समय दिन में धूप हो रही है लेकिन रात में ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में बात की जाए तो इस समय तो पर्यटक है नहीं। तो प्रशासन की ओर से किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे पर्यटकों के लिए देने के लिए सुविधा है? खाने पीने पर भी सवाल करें, अगर जरूरत पड़े किसी जरूरतमंद को, गरीब को, तो क्या? लाइटिंग बाथरूम थोड़ा सा दूरी पे है। अगर किसी को जरूरतमंद जो गरीब है, अगर उनका आवश्यकता पड़ती है, जो सड़कों पे सोते हैं, अगर ज्यादा ठंड पड़ती है तो उनके लिए भी इस रैन बसेरों में भी सुविधा है क्या? जी, उनके अधिकारी के आदेश के अनुसार जो है जो आदेश मिलेगा उनको सुला दिया जाएगा। जी स्वप्निल, अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि अगर उनकी भी आवश्यकता, जो सड़कों पे सोते हैं उनको भी अगर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन
तैयारी कर रखी है। जी स्वप्निल। ठीक है दुर्गेश, आप मेरे साथ बने रहें। मैं राजस्थान का रुख करता हूं। सहयोगी दिनेश चौहान मेरे साथ हैं। दिनेश, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे रैन बसेरों की, किस तरह की व्यवस्था है? मैं सबसे बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार के भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी जो चालू किए कैमरा सर्विस का, उन्होंने दिखाई है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री सद्भाव के केंद्र का पिछले 3-4 दिन पूर्व ही उपखंड अधिकारी और चेयरमैन नगर पालिका निरीक्षण तरी द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, जहां पर ये रेन बसेरा में खड़ा हो, यहाँ पे खिलौने वगैरह भी इंतजाम किया गया था। लेकिन साथ में बता दूं कि ये गंगापुर नगर पालिका द्वारा जो संचालित रेन बसेरा है, यहाँ पे देख के आप इंतजाम बहुत ही शानदार कर रखे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह भी इन्होंने लगा रखी है। लेकिन जो मैं एक सच्चाई का जो पहलू बताना चाहता हूँ कि जो भी सरकार में कांग्रेस सरकार हो बीजेपी सरकार हो, वो केवल रेल बसों जरूरतमंद लोग थे उनके खाना पूर्ति करते हैं। यहाँ पे व्यवस्थाओं के नाम पर इंतजाम तो किए जाते हैं, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं वहां पे रुकना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन सबसे सुखद पहलू ये है कि यहाँ पे गंगा नगर पालिका के 200 मीटर दूर ही पहले कांग्रेस सरकार में जो इंदिरा रसोई योजना संचालित होती थी, वो अन्नपूर्णा रसोई है, 100 मीटर दूर ही वहां पे अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे खाना खाने के लोग यहाँ पे रुकते हैं और वहां पे खाना खा लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो रेल बसेरा के जो वहां पे इंचार्ज है वो जुड़ेंगे, आपका नाम बताइएगा और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। स्वप्निल, मैं अपने इसके बाद कहना चाहूंगा, टेक्निकल इश्यू है, आवाज मेरी पूरी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोले आप बताइए कि गंगापुर नगर पालिका द्वारा किस तरह से रेल बसेरा संचालित किया जा रहा है? रेल बसेरा संचालित अच्छी तरीके से किया जा रहा है और यहाँ शाम के टाइम में आते हैं 7-8 जने 10 जने जो भी आते हैं, उनको सुलाने की व्यवस्था अच्छी करते हैं, कंबल देते हैं ओढ़ने के लिए और तकिया वगैरह, यहाँ बेड लगे हुए हैं। बेड फुल हो जाने के बाद कमरों के अंदर जो फैमिली आती हुई तो वो कमरों के अंदर सेट हो जाता है। उनसे फॉर्मेलिटी वगैरह क्यों नहीं है? फॉर्मेलिटी उसमें रजिस्टर में एंट्री होती है और आधार कार्ड लिंक, उसमें आधार कार्ड नंबर जोड़े जाते हैं। यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई संचालित है, पास में 100 मीटर दूरी है, तो वो यहाँ पे जो रुकते हैं उनको आप ये भेजते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको? बिल्कुल करते हैं, भाई आपको खाना, वो बोलते भी खाना कहाँ मिलेगा, तो उनको यहाँ कहते भी यहाँ पास ही अन्नपूर्णा रसोई है, अन्नपूर्णा रसोई, तो वहाँ यहाँ से पास ही है 100 मीटर की दूरी पर। नगर पालिका पर बिस्तर तो बिछा दिए गए, गर्म कंबल वगैरह व्यवस्था नहीं, तकिए बिल्कुल गंदे हैं, आपकी लापरवाही नगर पालिका बचाएगी। मैं कैमरा सर्विस कहूंगा कि तकिए दिखाएंगे, कितने गंदे तकिए हैं कि वो जो आते हैं बेसहारा लोग, वो इस तरह से गंदे तकियों पर यहाँ पे आराम की नींद किस तरह सुकून पाते होंगे, आप देख सकते हैं। एक नजर और दिखाना चाहूंगा कि गंगापुर नगर पालिका भले दावे ठोकती होगी कि हमने सफाई व्यवस्था को लेकर सारे इंतजाम कर रखे, लेकिन कैमरा सर्विस कहूंगा कि टॉयलेट वगैरह दिखाइए कि इंफेक्शन वगैरह का कितना खतरा बना हुआ रहता है। इन लोगों जो यहाँ पे रुकते हैं उनको ये कैमरा सर्विस कहूंगा दिखाइए टॉयलेट की व्यवस्था, कितने गंदे टॉयलेट है कि इंफेक्शन के शिकार ना हो, तो भगवान करे कि यहाँ पे वो यहाँ नहीं आए। ये स्वप्निल, बिल्कुल, देखिए इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है और यही मकसद है समाचार प्लस का। आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, दिनेश आप मेरे साथ बने रहें, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। जय त्रिपाठी लखनऊ से मेरे साथ हैं। यूपी की राजधानी, यहाँ पर समय रहते चेतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आसपास से भी कई लोग अलग अलग हालात की वजह से यहाँ पर फुटपाथ पर सोते मैंने अलग अलग सालों में देखे हैं। क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की, क्या किस तरह की स्थितियां हैं लखनऊ में? जय। देखिए स्वप्निल, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात है तो राजधानी लखनऊ में नगर निगम जिस तरीके से पहले लापरवाही कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं जितना ठंडक पड़ रही, अब वो लापरवाही दूर होती नजर आ रही। आपको बताते चले कि नगर निगम जिससे सचेत हुआ है, साथ ही आपको बताते जो लखनऊ की महापौर सुषमा करकवाल है वो भी जागरूक नजर आ रही। लगातार बात करें तो चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे पोस्टमार्टम ऑफिस की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस अड्डों की बात करें, या वो जगहें हैं जहां पर रैन बसेरों को संचालित कर दिया गया। रैन बसेरे की अगर बात करें तो पूरी तरह संचालित हो चुके हैं, नगर निगम ने अपनी व्यवस्थाएं भी देखी हैं। आइए आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है। सबसे पहले देखिए ये शेल्टर होम है और इस शेल्टर होम को जोन 1 द्वारा बनवाया गया। अंदर की भी व्यवस्था में दिखाना चाहूंगा,
तो फिर देखिए किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। साफ आप देख सकते हैं कि बेड लगे हुए हैं, बेड के साथ साथ तकिया है, तकिया के साथ आप देख सकते हैं कंबल है, और कंबल के साथ पूरी तरह से यहाँ बचाव के सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर किसी तरीके कोई लापरवाही ना हो, इन चीजों का भी ध्यान दिया गया। किसी तरह की जिस ठंडक है उस ठंडक से बचाव के पूरे इंतजाम नगर निगम ने कर लिया है। हालांकि लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जिस नगर निगम ने यहाँ पर व्यवस्था की है, तो लखनऊ में कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने स्वयं जो है शेल्टर होम खोल रखे हैं, स्वयं जो है रेंट बसेरे बना रखे हैं। कहीं पर अगर आदमी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठंडक से बचाव नहीं पाती, तो आप प्राइवेट शेल्टर होम या रेंट बसेरों में रह सकते हैं। देखिए हमारे साथ लोग भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे है, यहाँ पर कैसी व्यवस्था आपको मिल रही है? सामने वाले के लिए कैसी व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था है। और खाने पीने के लिए यहाँ क्या कैसे क्या मिलता है? खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ताकि रजाई गद्दे दे। दादा यहाँ पर क्या व्यवस्था है? और चीज व्यवस्था बढ़िया है, सब सब व्यवस्था अच्छा है। और खाने पीने के क्या कुछ व्यवस्था है, चाय पानी या कुछ? वो अपने पैसे की। तो देखिए सबसे व्यवस्था तो जिस तरीके से नगर निगम ने कर दिया है, लेकिन आपको बताते चले कि खान पान की अगर हम बात करें तो खान पान को लेकर अभी भी जो लोग यहाँ पर है उन लोगों को खाने पीने के लिए कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें जो प्राइवेट रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन प्राइवेट रैन बसेरे में चाय का और खाने पीने का भी इंतजाम है, साथ ही साथ रजाई गद्दे का भी इंतजाम है। लेकिन जब वहां पर फुल हो जाता है नहीं जय, हमने देखा भिलाड़ा में जो वॉशरूम्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। लखनऊ में इसे लेकर क्या तस्वीर है? आने वाले समय में और भी रैन बसेरे बनने वाले हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, राजधानी के लखनऊ के कोने कोने में नगर निगम ने रैन बसेरे संचालित कर दिए हैं। बस देखना यही होगा कि जिस तरीके से पूरी तरह से ध्यान देकर कहीं न कहीं ठंड से बचाव के इंतजाम है नगर निगम कर रहा है, क्या वाकई नगर निगम उस बचाव में कामयाब नजर आएगा? और जहां पर अस्पताल के बाहर जो मरीज हैं, मरीजों के घर वाले रुक रहे हैं, उनको भी पूरी व्यवस्था मिल रही, सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। समाचार प्लस समय समय पर रैन बसेरों को पहुंच रहा है, वहां पर निरीक्षण कर रहा है, और यदि अगर किसी तरीके की कोई कमी होती वो नगर निगम को जागरूक करता है। और साथ ही आपको बताते हैं कि जिस तरीके की व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं के लिए हरदम समाचार प्लस सजग नजर आता है। जी सबसे ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे। मैं अब देखिए यूपी की राजधानी से निकलकर राजस्थान की राजधानी जयपुर का रुख करता हूं। मेरे साथ सहयोगी विजेंद्र जायसवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या संतोषजनक है? क्योंकि एक दिन तो ये भी आया था, अभी कल परसों की बात है कि बोले हमें तो आदेश ही आज आए, हमें आज रात तक चालू करना है, इस तरह की भी बातें थी। तो क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल, देखिए सर्दी जिस तरह से अपना कहर बरपा रही है, उसको आराम देने के लिए उन लोगों को जो ये बाहर से आते हैं, हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल हमारे यहाँ पास में ही है, जिस जगह ये रैन बसेरा यहाँ लगाया गया है। तो ऐसे में यहाँ जो मरीज के परिजन जो आते हैं उनके लिए बहुत सुखद जगह है रैन बसेरा। आप देख सकते हैं नगर निगम ग्रेटर की ओर से रैन बसेरा लगाया गया है। हाँ, हालांकि ये जब हम 2 दिन पहले यहाँ टीम आई थी तो ये पूरी तरह से संचालित नहीं था, इस समय इसका काम चल रहा था, पर अभी ये पूरी तरह से संचालित हो गया है और यहाँ रुकने वाले लोग जो बाहर से आते हैं वो यहाँ आ रहे हैं। पूरी तरह इसको बहुत अच्छे से बनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह ये जो रैन बसेरा है ये पूरा पैक है, इसे किस तरह पर्दों से और जो है टेंट शेड से पैक किया गया। आप देख सकते हैं ये जगह है, ये पुरुषों के लिए है। यहाँ पे 150 लोगों की व्यवस्था की गई है रुकनों की। आप ये देखिए कारपेट लगा रखे और साथ में ही गद्दे, रजाई और तकियों की व्यवस्था यहाँ की गई है। जो इस सर्दी से बचाव में जो जिनके पास रहने के लिए घर या छत नहीं, जो मरीजों के परिजन साथ आते हैं, जिन्हें इस खुले आसमान के नीचे सर्दी में रात गुजारनी पड़ती है, तो यहाँ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि अभी यहाँ कोई आया हुआ नहीं है, पर ये गद्दे हैं, ये रजाइयाँ हैं। तो और ये व्यवस्था यहाँ किस तरीके से की गई है आप देख सकते हैं ये कैमरों के अंदर। जब 2 दिन पहले आए थे तब ये जरूर यहाँ पे तैयारी पूरी नहीं थी। हालांकि समाचार प्लस की टीम हर वक्त ये दिखाती रहती है, हमेशा जागरूक करती रहती है चीज़ों के लिए। तो उसी तरीके से दिखाया तो इन्होंने रात को ये तैयार होके, और कल से ही शुरू हो गया समाचार प्लस की टीम को आने के बाद में। पास में ही एक और यहाँ पे जो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी अलग से बनाया गया है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है होमगार्ड के जो कर्मचारी वो यहाँ पे हम उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरह की यहाँ पे और व्यवस्था की गई है और जैसे रहने के लिए रजाई गद्दे हैं, खाने वाने का इंतजाम भी कैसे किया गया है? खाने वाने का इंतजाम मोती डूंगरी जी के मंदिर के मन से महाराज जी करते हैं, उनका ट्रस्ट के द्वारा आता है यहाँ पे। और उसके अलावा जो 150 की क्षमता है हमारे यहाँ पे, ये SMS अस्पताल में जो बाहर के मरीज वगैरह अटेंडेंट और बाहर के मजदूर जो रोड पे सोते हैं, पुलिया वगैरह इन पर रैन बसेरों में नहीं सोते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पे सोने के लिए। तो अभी कितने लोग यहाँ आने लगे हैं? कल की रात भी गुजारी होगी यहाँ? अभी अप्रोक्स 35-40 इसका इस्तेमाल है। अभी क्या टाइमिंग है यहाँ पे आने का रात को और सुबह जाने का? क्योंकि आते हैं तो आपके पास ID भी जमा होती है, तो उनका एक समय भी फिक्स होता है या वो रह सकते हैं पूरे दिन? रह सकते हैं, ऐसा समय फिक्स नहीं है। ये अप्रोक्स सुबह तो सब चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल वगैरह में और मजदूरी करने के लिए चला जाता है। उसके अलावा शाम को 6 बजे अप्रोक्स 6 बजे से आना चालू हो जाते हैं। 6 बजे 5 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे 11 बजे तक आते हैं। जो यहाँ पे लोग रुकते हैं, जैसे SMS हॉस्पिटल बड़ा एक अस्पताल है प्रदेश का, वहाँ जो परिजन उनके साथ में आते हैं तो उनके रहने के साथ में उनके शौचालय वो की भी व्यवस्था यहाँ की गई है? हाँ, यहाँ शौचालय की सुलभ शौचालय उपलब्ध है पास में ही, तो सुबह भी आदमी है ना फ्रेश होने के लिए वहाँ जा सकता है और भी मतलब परेशानी नहीं है किसी चीज़ की। तो यहाँ महिला फैमिली है, इधर महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग से बनाया गया है? ये महिलाओं के और पुरुषों के लिए 150 आदमियों की स्ट्रेंथ है यहाँ पर, जिसमें महिलाएं कल 4 महिलाएं थी और बाकी है ना पुरुष थे। इस तरीके से 36-34 के आसपास थे। तो पुरुषों में जैसे आप यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम में है, तो महिलाओं के लिए कोई महिला गाड़ी भी सुरक्षा के लिए है यहाँ पे? नहीं, महिला गार्ड नहीं है यहाँ पर। एक में यहाँ जो टाइम दिया गया है 6 से 10 सुबह 8 बजे तक का, तो उसमें महिलाओं को एंट्रेंस कराने के बाद महिलाएं अंदर से अपनी कुंडी लगा लेती है और उसके बाद उन्हें कहीं आवश्यकता पड़ती है तो वो हमें आवाज़ दे करके उठा लेती है कि टॉयलेट जाना है या किसी तरीके से उन्हें कोई परेशानी जो उनकी सुविधा ना हो। देखिए, जिस तरह से व्यवस्था है वो सब दुरुस्त व्यवस्था है, रजाई है, गद्दे हैं, तकिए हैं, सब कुछ बढ़िया है। शौचालय भी बाहर जो है नगर निगम का सुलभ शौचालय बना, पर महिला गार्ड जो है यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, हालांकि उन्होंने अलग से ये एक डोम बनाया है जहाँ महिलाएं रह सकती है, पर उनकी सुरक्षा के लिए निगम की ओर से किसी महिला कर्मचारी जो इनकी सुरक्षा या उनका ध्यान रख सके, जिनके पास वो आ सके, ऐसा कोई अपनी बात रख सके, वो नहीं रखी। तो ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को देखिए। आप देख सकते ये महिलाओं का, मैं आपको अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं, ये डोम जो बना है महिलाओं के लिए बना है, इसमें महिलाओं के रुकने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पे भी ये देखिए आप, कुछ लोग हैं, फैमिली रुकी हुई है। अभी एक बच्चा, उनके साथ में उनकी माँ यहाँ पे सो रही है। ये शायद मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ, ये अस्पताल में आए होंगे तो उनके परिजन होंगे, शायद उनके साथ में होंगे, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं, बात करने की कोशिश करें। माता जी कहाँ से आए हो आप? करौली राजस्थान। करौली से। करौली से आए, कैसे? कोई किसी को हॉस्पिटल में दिखाने आए हैं, किस लिए आए? हॉस्पिटल में आए हम दिखाने। रुके हुए आप उनके साथ, तो ये आप यहाँ आए हो, कितना आराम मिल रहा है यहाँ पे और क्या क्या सुविधा आपको? आराम, खूब आराम मिल रहा है। आज ही रुके हो, कल भी रुके थे? कल भी रुके हम। आपको 2 दिन हो गए मतलब। यहाँ कोई महिला सुरक्षा कर्मी है जिससे आप अपनी बात कह सको? और यहाँ अगर आपको खाना वाना किस तरह से आपको मिल रहा है? बढ़िया मिल रही है, खाना वाना सब चीज बढ़िया मिल रही है, खूब सुविधा है। देखिए, खाना इनको मिल रहा है क्योंकि मोती डूंगरी गणेश मंदिर की ओर से अब खाने की व्यवस्था की गई है। एक और माता जी है हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की। माता जी आज आए हैं या पहले कब से रुक रहे हैं यहाँ पे? आज तो मैंने पहला ही भाई महीने कहलाती, मेरी लड़की का दिमाग का दौरा, दवाई लो इसमें SMS में बीमार है तो आप यहाँ आके रुके? हाँ, आज मैं आई महीना आती हूँ। तो सर्दी में आपको यहाँ रुकने का इंतजाम मिला है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा मिला, बढ़िया। खाने वाने का कैसे रहेगा? खूब अच्छा मिला है भैया। और यहाँ पे अगर आपको कहीं शौचालय जाना हो, कोई पानी वानी के लिए या बाथरूम पेशाब करने के लिए, तो किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? ये पर्ची भी बना देते हैं भाई साहब, है ना, ही वहाँ लेटरिन बाथरूम पर्ची से तो पैसा लेते नहीं है, और बिगर पर्ची 10 रुपए लेते हैं बिना पर्ची के। तो देखिए, इनकी तरफ से जो है पर्ची, जो यहाँ रुकते हैं इस आश्रय स्थल में, वो पर्ची बना देते हैं। तो उसके बाद में जो शौचालय है नगर निगम का, वो इनसे पैसे नहीं लेते। अगर
ये पर्ची नहीं बनती है तो वो फिर पैसे वहां लगते हैं। हालांकि इनके लिए पर जो यहाँ अस्पताल, बड़ा अस्पताल है प्रदेश का, SMS अस्पताल, वहां जो मरीजों के साथ में उनके परिजन आते हैं तो उन्हें खुली रात में जब बितानी पड़ती है सर्दी में, तो उनके लिए बहुत आराम का ये जगह जो साबित होती है, क्योंकि इस सर्दी के अंदर आके यहाँ पे उन्हें रजाई, गद्दे, तकिए और खाना जो वो भी निःशुल्क मिलता है। और साथ में बस एक परेशानी यहाँ पे महिलाओं के लिए अगर कही जाए तो वो एक महिला सुरक्षा कर्मी की, जो जिसे ये अपनी बात बता सके, कह सके, क्योंकि महिला एक बात अपनी पुरुषों से किस तरह कहे, तो एक महिला सुरक्षा गार्ड भी यहाँ हो तो इनकी सुरक्षा की बात भी हो। ठीक है, मैं अब उत्तराखंड का भी रुख करता हूं। अकरम चौधरी काशीपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अकरम, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या सभी चीजों को समय रहते दुरुस्त कर लिया गया है, क्योंकि आने वाले दिन तो और भी भयंकर रहने वाले हैं? तालाब का आता है, देखिए इस तरह मौजूद है नगर निगम काशीपुर के रैन बसेरे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें काशीपुर नगर निगम का। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना कोई और लेके आओ यार, तेरे पास है क्या कानों की? मैं देखिए ये पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो रैन बसेरे के कमरे 1, 2 और अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि दिखाएं। मैं चाह रहा हूँ रैन बसेरे में साफ सुथरे गद्दे लगे हुए हैं और टाइल्स से लेके सारी चीजें एक काशीपुर नगर निगम द्वारा बहुत व्यवस्थित तरीके से कराया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्दी तो है लेकिन गर्मी से बचने के लिए भी अच्छे पंखे लगे हुए हैं। अगर बात की जाए महिला के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है। मैं दोबारा चाहूंगा कुछ तस्वीरें, साफ सुथरे गद्दे लगे हुए हैं और रजाई और हवादार खिड़की वगैरह, रोशनी की पूरी व्यवस्था है। और बात की जाए टॉयलेट वगैरह की, किचन की, यहाँ एक ये देखिए ये रैन बसेरा किचन है। जो लोग होते हैं तो अपना किचन में सामान भी रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। एक ये बड़ा हॉल है, उसमें ये देखिए यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको मैं। और बात की जाए हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक हैं, इनसे आइए इनसे बातचीत का सिलसिला करते हैं। किस तरीके की व्यवस्था है, क्या होता है रुकने के लिए? जैसे परिवार में घर से ज्यादा हम इसकी देखभाल खुद करते हैं कि हमारी रोजी रोटी है। यहाँ पे सवाई व्यवस्था, रजाई रहते हैं, बहुत बढ़िया है। लेटरिन बाथरूम बहुत बढ़िया है। तो 3 शिफ्टें चलती हैं, 24 घंटे 24 घंटे में खुला रहता है। हमें अधिकारियों का और कर्मचारियों को सभी ने भरपूर व्यवस्था कर रखी है। देखिए यहाँ के प्रबंधक हैं, इनका कहना है कि नगर निगम की ओर से लगातार यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है और लगातार। ठीक है, मैं हरिद्वार का भी रुख कर लेता हूं। सहयोगी आदिल राणा मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी पूछ लूं। आदिल, क्या स्थितियां हैं हरिद्वार में? अपना काम कर रहे हैं। कर रही है। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सहयोगी दुर्गेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, मेरी अगर आवाज आप तक मिल रही हो तो आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि रैन बसेरों को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी की जाए। अगर ठंड बढ़ रही है तो वहां पे किसी भी तरह की कोई दुर्व्यवस्था रैन बसेरों में ना हो, क्योंकि महाकुंभ लगने वाला है। 13 के बाद से महाकुंभ भी यहाँ पे प्रारंभ होगा, क्योंकि काशी में अगर कोई जाएगा प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए तो काशी भी आएगा। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए, जो श्रद्धालु हो उनके लिए हर जगह रैन बसेरों की सुविधा दी गई है। चाहे कैंट स्टेशन हो या जो यहाँ के बस स्टैंड हो या जो 22 जगह अस्थायी और अस्थायी मिलाकर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। यानी कि किसी भी पर्यटक को और श्रद्धालु को
कोई असुविधा न हो। लगातार जिस तरह से यहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं एस राज लिंगम है, वो भी यहाँ पे लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, और वहीं पे मंडलायुक्त कौशरा शर्मा भी है, वो भी कभी भी रात में निकलकर निरीक्षण करते रहते हैं। यानी कि मिला जुला कर लगातार यहाँ पे रैन बसेरों का निरीक्षण करते रहते हैं, और जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए हर रैन बसेरों में यहाँ पे सुविधा मुहैया हो रही है या नहीं हो रही है, इसको लेकर जो यहाँ के डीएम है चाहे कमिश्नर है वो आकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। तो यानी कि सब चीज मिला जुलाकर यहाँ पे रैन बसेरों की सब व्यवस्था ठीक है। हर पर्यटक को और हर श्रद्धालु को जो रैन बसेरों में आ रहे हैं उनको हर सुविधा मुहैया की जा रही है, क्योंकि मेरे सामने खुद यहाँ पे जो रैन बसेरे हैं यहाँ पे लोग इस समय तो है नहीं, लेकिन टहलने के लिए गए हैं, लेकिन सारी सुविधाएं यहाँ नगर निगम की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर मुहैया की जा रही है। जी स्वप्निल। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं, उन्हें थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। कुछ एक जगहों पर हमने देखा शेल्टर होम पर गंभीर सवाल भी लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस बार हम ये कह सकते हैं कि समय रहते प्रशासन चेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।